नमस्कार दोस्तों, अब हम चल रहे हैं चौरी चौरा तहसील क्षेत्र के छितहरी थुन्नी बंधे की तरफ। अधिकारियों की गाड़ी निकल चुकी है। आइए हम चलते हैं छितहरी थुन्नी बंधे की तरफ और देखते हैं कटान की स्थिति। यह चौरी चौरा तहसील क्षेत्र का छितहरी थुन्नी बंधा है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह नदी तेजी से कटान कर रही है। नदी का जलस्तर तो नीचे गिर रहा है, लेकिन कटान बहुत तेजी से हो रही है। नदी द्वारा की जा रही कटान को रोकने के लिए बाढ़ खंड के अधिकारी लगे हुए हैं। ब्रह्मपुर ब्लॉक के छितहरी थुन्नी बांध पर गोपालपुर गांव के पास राप्ती नदी ने जबरदस्त कटान किया है। कटान की सूचना पर एसडीएम अनुपम मिश्रा ने तहसीलदार वीरेंद्र गुप्ता तथा सीओ जगत राम कनौजिया के साथ मौके का निरीक्षण किया और बाढ़ खंड के एक्शन से कटान को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। नदी का जलस्तर तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन बहाव में तेजी होने के कारण राप्ती की धारा ने लगभग 40 मीटर की जमीन अपने अंदर समाहित कर ली है। बंधे के नजदीक कटान की सूचना पर बाढ़ खंड के अधिकारी अपने लावो लश्कर के साथ मौके पर पहुंच गए हैं और कटान को रोकने के लिए बोरियों में मिट्टी डालकर उसका गोबिंद कटर बनाकर पानी के बहाव को कम करने में जुट गए हैं। हालांकि बाढ़ खंड ने यहाँ पूर्व में बम्बू स्क्रीनिंग और बम्बू क्रेटर कटर बनाए गए थे, जिसमें नदी की धारा अपने साथ लेकर चली गई। नदी के बड़े पैमाने पर हो रहे कटान से बाढ़ खंड और प्रशासन चिंतित है। नदी जिस तरह कटान कर रही है, उसको रोकने का बेहतर इंतजाम नहीं हुआ तो नदी का जलस्तर बढ़ने पर बंधे को खतरा हो सकता है। कटान की सूचना पर एसडीएम अनुपम मिश्रा ने मौके का निरीक्षण किया और वहां किए जा रहे कार्यों को देखा और कटान को रोकने के लिए किए जा रहे इंतजामों के संबंध में एक्सीएन रुपेश कुमार जी से जानकारी लिया। एक्सीएन ने बताया कि कटान को रोकने के लिए बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। एसडीएम ने कार्यों को देखने के बाद कहा कि बाढ़ खंड रोकने के लिए काम कर रहा है। अब तक जो काम हुआ है उससे नदी की धारा की गति बदल गई है। आप कैमरे में देख सकते हैं कि बाढ़ खंड द्वारा किस तरह जाल बनाकर जाल के अंदर मिट्टी भरी बोरियों को डाला जा रहा है और सीधे नदी की जहां धारा टकरा रही है वहां पर ठोकर बनाने की कोशिश की जा रही है। नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बारिश जैसे ही होगी फिर नदी की धारा तेज होगी और कटान की स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी। बाढ़ खंड का कहना है कि जल्द ही इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। बाढ़ खंड के अधिकारी एक्सीएन रुपेश कुमार से बात कर रहे हैं हमारे विशेष संवाददाता दिलशाद आलम। एक्सीएन साहब, ये छितहरी थुन्नी बंधा है जो राप्ती नदी से लगा हुआ है। इसमें बीती रात जो है कल से संभवतः जो है बड़ा कटान हो रहा है। क्या उपाय किए जा रहे हैं बचाव के? देखिए, छितहरी थुन्नी बंधा राप्ती नदी के बाएं तट पे स्थित है और गोपालपुर ग्राम में है। और यहाँ पे जो कार्य कराए गए थे, बम्बू स्क्रीनिंग के कार्य कराए गए थे और बम्बू क्रेट कटर्स भी लगाए गए थे, लेकिन धारा का जो प्रवाह है वो कल शाम से थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था। कुछ कटान बढ़ रही थी, तो तत्काल इसमें गैबियन रोप में इसी बैग को भर के, जो सीमेंट की खाली बोरी है उसको भर के गैबियन रोप में कटर्स बनाए जा रहे हैं और वो कटर्स काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि गैबियन रोप में करीब 40 से 50 के बीच में बैग आ जाते हैं, लगभग 45 के आसपास, और वो बहुत प्रॉपर काम करता है। नदी की धारा उसको बहा नहीं पाती है और उससे जो कटर्स बन रहे हैं उसका इफ़ेक्ट दिख रहा है। और रात में हम लोग इस पे लगे रहे और उसका इफ़ेक्ट ये है कि कल से शाम के बाद से, रात से जब उस पर काम शुरू हो गया है ढंग से कटर्स का, तब से कोई कटान नहीं हो रहा है। और इसको लगातार काम करते हुए, कटर्स बनाते हुए और बीच में उसको स्क्रीनिंग वगैरह का भी कार्य करते हुए सिल्टिंग का भी कॉज कराएंगे और सतत निगरानी रखते हुए और आगे की कार्रवाई जैसे नदी की ट्रेंड रहती है उसके हिसाब से करेंगे। और आगे अभी पूरा बरसात बाकी है, नदी जो है बंधे के काफ़ी करीब है। बिल्कुल, नदी अगर बढ़ती है तो बहाव से बंधे को जो खतरा उत्पन्न होगा उसके लिए क्या उपाय किए जाए? अभी जो है, जो फर्स्ट जो हमारी चाल है वो कटर्स बनाने की है। जो हम इसमें कटर्स बना रहे हैं वो नदी की धारा को थोड़ा डाइवर्ट कर रहा है। बीच में बम्बू स्क्रीनिंग करते हुए झांकर भर के सिल्ट पास कराएंगे। इसके साथ साथ हम कुछ कटर्स को स्टड के रूप में डेवलप कर रहे हैं, जो बंधे से टाई अप हो जाएगा। जब वो बंधे से टाई अप हो जाएगा तो नदी अगर बढ़ भी रही है तो थ्रू नहीं जा पाएगी और हमें फ्लड फाइट के लिए, बाकी नदी को वॉच करने के लिए और उसको संतुलित करने के लिए हमारे पास काफ़ी समय भी रहेगा, काफ़ी जगह भी रहेगा। उसके हिसाब से हम पूरा प्लान किए हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आनी पाएगी। दोस्तों, अभी आप देख रहे थे यूपी 89 न्यूज पर चौरी चौरा की खबरें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली खबर को लेकर। तब तक ओम प्रकाश गुप्ता को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।